एकादश भाव में आपकी कुंडली के अंदर अगर चंद्रमा एकादश भाव में बैठा है, एकादश भाव का मतलब है लग्न से आप जब गिनेंगे एक गिनती से, और जो भाव 11वां होगा वही एकादश भाव है, उसको हम 11वां भाव भी कह सकते हैं। चंद्रमा 11वें भाव में अगर बैठा है और वो चंद्रमा मजबूत होकर के अगर बैठा है तो बहुत कुछ देगा। इसका प्रमाण है कि बहुतर धन भोगी चाय संस्थे शशांके, प्रचुर सुख समेतो दार भृत्यादि युक्त, शशि निकृष शरीरे नीच पापारि गेहे, न भवति सुख भागी व्याधि को मूढ़ चेता। इसका मतलब है कि चंद्रमा एकादश भाव में स्वराशि का हो, मजबूत स्थिति में बैठा हो, शत्रु राशि में ना हो, शत्रु राशियों से दृष्ट गोचर ना हो रहा हो, शुभ राशियों से दृष्टि गोचर हो रहा हो, यानी शुभ राशियों की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही हो। क्या एकादश भाव पर चंद्रमा उच्च का होकर बैठा हो, नीच राशि का न हो, स्वराशि में बैठा हो, अच्छी डिग्री से बैठा हो एकादश भाव में, अर्थात कहने का सार है कि चंद्रमा मजबूत स्थिति में होकर अगर बैठा है एकादश भाव में तो आपको वह चंद्रमा अपार धन देगा। आप एन केन प्रकारेण धन को पैदा कर लेंगे और धनी कहलाएंगे। चंद्रमा आपका एकादश भाव में अगर है तो धन के साथ साथ आपको नौकर इत्यादि सेवादार ये सब आपके आसपास होंगे। अगर ये चंद्रमा जो एकादश भाव में है वह नीच राशियों से दृष्टिगत है, या चंद्रमा पर क्रूर राशियां दृष्टि डाल रही हैं, या क्रूर ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं, या चंद्रमा को शत्रु भाव से कोई ग्रह देख रहा है जो चंद्रमा का शत्रु ग्रह है। वैसे तो चंद्रमा के कोई शत्रु ग्रह नहीं है, पर राहु और केतु सम शत्रु हैं। अगर उनकी दृष्टि एकादश भाव पे पड़ रही है और वो केतु या राहु के साथ बैठा है, निर्बल होकर के बैठ गया है, उच्च राशि का होकर के नहीं बैठा है, क्षीण है, कम डिग्री का होकर बैठा है, कमजोर स्थिति में है, तो वह चंद्रमा आपको धनी नहीं बना सकता है। आपके पास बहुत अधिक धन संपत्ति वो नहीं दे सकता है। वह चंद्रमा आपको रोग प्रदान कर सकता है। श्वास रोग, श्वसन तंत्र की जो बीमारियां हैं वो चंद्रमा आपको दे सकता है। शरीर आपका कृश हो सकता है, शरीर दुर्बल हो सकता है। आप अपने 11वें भाव के चंद्रमा को स्वयं विचारें, स्वयं चंद्रमा को देखें, आप उसका स्वयं विवेचन करें। धन्यवाद।